बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल की ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने ब्लैंक पेज ओपन कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि स्प्लिट टेबल की ऑप्शन कहाँ पर यूज़ होती है। स्प्लिट टेबल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने अपने टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है। ठीक है, ज़ाहिर है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट कमांड्स पे वर्किंग करना पड़ती है और डिफरेंट टेबल की डिफरेंट सेटिंग्स बनाना पड़ती है। कहीं पे हमें 4 सेल सही होते हैं, कहीं पे हमें 5, कहीं पे हमें 6 और कहीं पे हमें 2-3 की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम ये स्प्लिट टेबल की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम इजीली ये ऑप्शन यूज़ करके इस पर हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम पहले जो टेबल है इसमें हम लिख लेते हैं नेम। ये हमने इसमें टेक्स्ट भी लिख लिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा नंबर्स वाला है, नंबर्स वाला कॉलम है, इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करूँ। मतलब कि नंबर्स भी लिखे हों और साथ में परसेंटेज लिखी हो या साथ में ग्रेड लिखा हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल की ऑप्शन यूज़ करूँगा कि ये जो नीचे वाले 2-3 सेल्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ये भी और ये भी। इसके लिए स्प्लिट सेल की ऑप्शन यूज़ होती है। सेल के अंदर हम क्लिक करेंगे और लेआउट पे जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे हम स्प्लिट सेल की ऑप्शन है, यहाँ पे हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम पूछ रहा है हमसे और नंबर ऑफ़ रोज़ पूछ रहा है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें 2 कॉलम्स चाहिए इसमें, तो वो 2 हैं और रो हमारी एक ही होनी चाहिए, तो वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ और ये 1 है। अब मैंने ये 2 और 1 लिख के इसको ओके पे क्लिक किया तो ये देखें, ये जो आपका सेल था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर हम इस सेल को दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो काम भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट सेल्स में जाएंगे और स्प्लिट सेल्स में जाने के बाद यहाँ से हम 2 की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। जितने सेल्स में हमने इसको डिवाइड करना है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन को यूज़ करते हुए। स्प्लिट सेल के ऑप्शन का ये फ़ायदा होता है कि हमें इसकी सेटिंग जो है अलहदा से नहीं बनानी पड़ती। अगर हम यहाँ से टेबल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी सेटिंग बनानी पड़ती है। ये इसके नीचे ड्रॉ करना है, ये इसके नीचे, इस तरह से। ये देखें उसकी सेटिंग ख़राब हो गई है। ठीक है, लेकिन जो स्प्लिट सेल है उसके हमें ये फ़ायदा होता है, उसकी जो हम सेल होता है उसको हमने जितने हिस्सों में डिवाइड करना होता है उतने हिस्सों में डिवाइड भी हो जाता है और उसकी सेटिंग भी नहीं करनी पड़ती। अब ये देखें, यहाँ पे ये 4 कॉलम्स हैं। इसको मैं अगर छेड़ता हूँ तो ये सिर्फ एक कॉलम मूव हो रहा है और अगर मैं यहाँ से इसको छेड़ता हूँ तो ये नीचे वाला कॉलम भी डिस्टर्ब हो रहा है, इससे ही देखें, और ऊपर वाला कॉलम भी इससे डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखें यहाँ से बाहर जा रहा है। तो मैं अब क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसकी सेटिंग चेंज करूँ तो ऊपर वाला जो है ये वहाँ का वहाँ रहे जहाँ पे पहले है। तो उसके लिए हम स्प्लिट टेबल की ऑप्शन यूज़ करते हैं। स्प्लिट टेबल की ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमने जहाँ से टेबल को स्प्लिट करना है, मतलब कि टेबल को अलहदा करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है, उसी कॉलम में किसी भी जगह पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे स्प्लिट टेबल में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलहदा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसकी जो कॉलम विड्थ है उसको भी ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी सेटिंग को मैं जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मर्ज़ी छेड़छाड़ कर सकता हूँ। ऊपर वाला जो टेबल है ये मेरा जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर हमने इसको दोबारा से उसके साथ मैच करना है, हम अपनी सेटिंग बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे इनके सेंटर में और डल पे प्रेस करेंगे तो ये हमारा उसके साथ दोबारा से मर्ज हो सकता है। अब ये हमने स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन को सीख लिया। अब हम इसको यूज़ करने के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये मैं अब नई फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने पहले से ही यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाई हुई है। इस नई फ़ाइल में आप लोगों को MCQs नज़र आ रहे हैं कि मैंने MCQs लिखे हुए हैं और ये 1 से 2 पेजेस पे जा रहे हैं। ठीक है, और ये टेबल के अंदर मैंने कंपोज किए हुए हैं।
अब ये देखें, ये एक ही MCQ है जिसको मैंने बार बार कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये देखें MCQ नंबर 9 है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके ऑप्शंस पे नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। इसको यहाँ तो इसका जो क्वेश्चन है ये भी नीचे आ जाए, या ये जो इसके ऑप्शन है ये भी ऊपर आ जाए। ये चीज़ है, इस चीज़ यहाँ पे MCQs वाले टेबल के अंदर भी हम स्प्लिट टेबल की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इसके क्वेश्चंस हैं इसको मैं नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा जिसको मैंने स्प्लिट करना है, और यहाँ से स्प्लिट टेबल की ऑप्शन यूज़ करूँगा। ये देखिए नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये नीचे वाले जो है टेबल उसके साथ जाके मैच हो जाएगा, मिल जाएगा, और हमारा जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही पेज पे आ सकते हैं। इस चीज़ के लिए स्प्लिट टेबल की ऑप्शन यूज़ होती है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। उम्मीद है आप लोगों ने इसमें से नई चीज़ सीखी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर मेरा आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ पे आप अपनी दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को पाबंदी के साथ वक्त पर अदा करें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।